निजी अस्पतालों में डेंगू और मधुमेह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले पखवाड़े की तुलना में इन मामलों में न केवल 40-50% की वृद्धि हुई है, बल्कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 के साथ सह संक्रमण और शरीर पर डेंगू बुखार और मधुमेह के मामले सामने आए हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि मधुमेह से ग्रसित लोगों की जीवनशैली कैसी होती है? तो आइए आज जानते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध मधुमेह चिकित्सा डॉक्टर संकेत पैंसे से हमारी इस खास पेशकश में। डायबिटीज मतलब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा या ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होना, उसे डायबिटीज कहते हैं। और उसके मुख्य दो प्रकार है, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। जो ज्यादातर पाया जाता है, मतलब 90% से ज्यादा लोगों में जो पाया जाता है वो होता है टाइप 2 डायबिटीज, जो अनुवांशिक भी रहता है। जिनके माँ बाप को डायबिटीज है उनके बच्चों को होने की संभावना रहती है, और जो अपनी जो बदली हुई जीवन शैली है जिसकी वजह से जो डायबिटीज बढ़ रहा है उसे टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। और टाइप 1 डायबिटीज वो होता है जो अक्सर ऑटो इम्यून बीमारी होती है, जो अक्सर छोटे उम्र के बच्चों में शुरुआत होती है, और उन पेशेंट्स में इंसुलिन के अलावा दूसरा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, तो उनके पूरा जीवन इंसुलिन पे ही निर्भर होता है। सर, क्या लक्षण होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं डायबिटिक पेशेंट में? डायबिटीज के लक्षण में वजन घटना, बहुत ज्यादा थकान होना, बहुत प्यास लगना, बहुत बार पेशाब के लिए जाना, कोई जख्म होने पर वो जख्म जल्दी ना भरना, ये सब लक्षण रह सकते हैं। पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि 60% लोगों में कोई भी लक्षण नहीं रहता है, और अक्सर रूटीन चेकअप करने पर उन्हें पता चलता है कि उनको डायबिटीज हो गया है। और इसी वजह से हम हर पेशेंट को बताते हैं कि हर व्यक्ति को जिसकी उम्र 35 से ज्यादा है कि उन्होंने साल में एक बार डायबिटीज का चेकअप करवाना अनिवार्य है। सर, अगर उपचार संबंध में अगर हम बात करें तो क्या इसके ऊपर एक प्रॉपर उपचार हो सकता है? क्या डायबिटीज हमेशा के लिए ठीक हो सकता है? तो उपचार के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डायबिटीज क्यूरेबल बीमारी नहीं है। क्यूरेबल मतलब जो हमेशा के लिए मिट जाती है और आगे कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा संभव नहीं है फिलहाल। लेकिन डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, और यदि हम नियमित तरह से दवाई लेंगे जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बिना चूके हर दिन दवाई लेना, रोज एक्सरसाइज करना, जैसे कि 30 से 40 मिनट थोड़ा तेजी से चलना, या फिर अन्य एक्सरसाइजेस जैसे साइकिलिंग, जिम, योगा, इस प्रकार के एक्सरसाइजेस, या कोई प्रकार का स्पोर्ट्स, और नियमित आहार, संतुलित आहार का सेवन करने से हम डायबिटीज को आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं। तो तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, दवाई, खाने में परहेज रखना और रेगुलर एक्सरसाइज। हमारे देश में अगर नोट किया जाए तो जेनेटिक पॉपुलेशन जो है, जिनमें अपना शुगर की ये जो बीमारी है जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं, ये बड़े पैमाने पे देखी जाती है। किन किन चीजों से इस जेनेटिक पॉपुलेशन को बचना चाहिए जिनमें डायबिटीज का प्रमाण है? जैसा कि आपने बताया कि जेनेटिक पॉपुलेशन, तो अनुवांशिकता एक ऐसी चीज है जिसे हम बदल नहीं सकते। अगर हमारे माता पिता को डायबिटीज है तो इस फैक्टर को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जीवन शैली हम जरूर बदल सकते हैं। तो रोजाना एक्सरसाइज करना बहुत अनिवार्य है। कम से कम 30 मिनट पैदल चलना एक मिनिमम एक्सरसाइज है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा बैलेंस डाइट, जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं, नियमित तौर पे घर का खाना, सादा भोजन करना, जंक फूड का सेवन कम से कम रखना, फास्ट फूड कल्चर को कंट्रोल में रखना, इसी प्रकार से एडिक्शन जैसे एक्सेसिव अल्कोहल का सेवन करना, ये सब चीजों से भी बचना चाहिए। और स्ट्रेस को कम रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ने से भी डायबिटीज हमें जल्दी हो सकता है या ज्यादा प्रमाण में पाया जाता है। सर, अगर हम खान पान की बात करें तो क्या संतुलन होना चाहिए खान पान में? खान पान में संतुलन मतलब जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, तो उदाहरण के लिए हमारे भोजन में तेल का सेवन कम रहना चाहिए, तेल का प्रमाण कम रहना चाहिए। हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जैसे गेहूं की चीजें रहती है, राइस से बनी हुई चीजें रहती है, इसका प्रमाण हमेशा थोड़ा कम रखना चाहिए। अक्सर ये पाया गया है कि पूरे भारत देश में गेहूं और
राइस का प्रमाण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसे थोड़ा कम करना आवश्यक है। तेल का प्रमाण कम करना आवश्यक है, और जो मैदा युक्त चीज़ें रहती है जैसे बेकरी के आइटम्स, इसका भी सेवन कम करना आवश्यक है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जंक फूड जैसे समोसा है या तली हुई चीज़ें हैं, पैकेट की चीज़ें हैं, इसका सेवन कम से कम रखना आवश्यक है। इस प्रकार से हम संतुलित आहार का सेवन करेंगे तो हम डायबिटीज को कंट्रोल भी रख सकते हैं और डायबिटीज से बच भी सकते हैं। डायबिटीज़ की अगर बात अगर की जाए तो देखा गया लोगों में अलग अलग मिसकंसेप्शन भी है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई बीमारी है, हर चौथे इंसान को डायबिटीज़ होता है ऐसा कहा जाता है। तो क्या कहेंगे आप, जो मिसकंसेप्शन है करेले का जूस पिए तो डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगा, डायबिटीज़ कम हो जाएगा, मेथी खाए तो डायबिटीज़ कम हो जाएगा, इस तरह के जो मिथ्स है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो डायबिटीज के बारे में कई ज्यादा मिथ्स है। डायबिटीज किस प्रकार से होता है इसके बारे में मिथ्स है। डायबिटीज को कैसे हम घरेलू नुस्खों से कंट्रोल में रख सकते हैं इसके बारे में भी बहुत मिथ्स है। और डायबिटीज के इलाज के बारे में, जैसे उदाहरण के लिए इंसुलिन, ये बहुत ही हानिकारक इलाज होता है, इसके बारे में भी कई सारे मिथ्स हमारे सोसाइटी में है। तो जैसे आपने कहा कि करेले का जूस पीने से वगैरह, तो ये सब चीजों से डायबिटीज को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, डायबिटीज को ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स इसी आशा में रहते हैं कि वो इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे, और उनके कई सारे महीने या साल बीत जाते हैं जो इसी प्रकार का इलाज करते हुए, ट्रायल एंड एरर जिसे हम कह सकते हैं, इस प्रकार का इलाज वो करते रहते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट समय वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से उनके डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है। और इन्हें डायबिटीज की जो जटिलताएं रहती है, जैसे आंखों पर असर होना या किडनी पे असर होना, इसकी शुरुआत हो जाती है। तो जो पहले 3 से 4 साल रहते हैं डायबिटीज का पता चलने के बाद, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। और अगर यह समय पेशेंट्स घरेलू नुस्खे या सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देकर, या आजकल व्हाट्सएप पे भी बहुत लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं और वैसे नुस्खे फॉलो करते हैं, जिस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट समय वेस्ट होता है, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी हम ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा देखते हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कोरोना हुआ, कोविड-19 के बाद म्यूकरमाइकोसिस हुआ, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, अलग अलग तरह के यानी कि इन्फेक्शन देखे गए। तो ऐसे में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ऐसा मानना है कि जिसको डायबिटीज़ है उसको म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा। तो क्या कहेंगे इस विषय पर कि डायबिटीज़ पेशेंट का जो डर है इसके लिए क्या करें? तो डायबिटीज पेशेंट्स में खास करके बहुत डर फैला हुआ है कोविड के बारे में, कोविड वैक्सीन के बारे में और फंगस के बारे में भी। और अच्छी बात यह है कि अगर डायबिटीज के पेशेंट में ज्यादा प्रमाण में कोविड इन्फेक्शन नहीं पाया जाता है, उनको भी उतना ही रिस्क है जितना नॉन डायबिटिक पेशेंट को रहता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर डायबिटीज कंट्रोल के बाहर है तो उनमें जो कोविड के संबंध में जो कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है। तो अगर जिन्हें भी डायबिटीज है और अगर उन्हें कोविड हुआ है या अभी होने का डर है, तो अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल में रखेंगे तो कोविड के कॉम्प्लिकेशन से आसानी से बच सकते हैं। ज़्यादा चांसेस है कि उनको माइल्ड या हल्के प्रमाण में जो कोविड इन्फेक्शन रहता है वो होने के चांसेस रहेंगे, और जो ब्लैक फंगस है या अन्य पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, अनेक प्रकार के इन्फेक्शंस रहते हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं। तो डायबिटीज कंट्रोल में रखिए तो हमें कोरोना से भी डरने की जरूरत नहीं है, और कोरोना के जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। सर, अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो एक जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसका क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या जीवन शैली होनी चाहिए? लाइफस्टाइल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डेली एक्सरसाइज इज मस्ट। रोज नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। कई लोग व्यायाम करते हैं, अच्छे से करते हैं, लेकिन हफ्ता भर उनके गैप्स हो जाते हैं। तो रोज आधा घंटा वॉक करना आवश्यक है। जैसा मैंने पहले बताया, स्पोर्ट्स में हम जा सकते हैं, हम जिम भी जा सकते हैं, साथ में योगा मेडिटेशन भी किया जा सकता है। बट एक कम से कम डेली थोड़ा तेजी से वॉक करना, जिसे हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, 30 मिनट करने से हम कई सारे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ये सब चीज़ों को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। इसी प्रकार से संतुलित आहार कंज्यूम करना बहुत आवश्यक होता है। तो एटलीस्ट 5 दिन हमने किसी भी प्रकार का सिंपल भोजन, बैलेंस डाइट, घर का खाना खाना आवश्यक है। और
मैक्सिमम 1 या 2 बार हम बाहर का कुछ या जिसे जंक फूड कहा जाता है उतना हम ले सकते हैं। तो मैं डायबिटीज की प्रैक्टिस करता हूँ और हमारा जो क्लिनिक है वो धंतोली पार्क के सामने है। तो हम लोग मॉर्निंग 9 to 2 यहाँ पे रहते हैं और हमारे ओपीडी में आके हमेशा संपर्क कर सकते हैं।